हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नानू.मैनेजमेंट। होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, सेफ होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके काम के ज़रूर होंगे। तो आज जो मैं अपना टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो हर घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में ज़रूर सामने आया है। और वो ये है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ए टीनेजर एंड देयर सॉल्यूशन। तो टीनेजर के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब बच्चा बचपन से निकल के टीनेज में जा रहा होता है और टीनेज में जब वो ट्रांजिशन चल रहा होता है उसके लाइफ में, तो एक बहुत सारी चेंजेस उसके सामने आते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, इमोशन के बाढ़ आ रहे होते हैं। चाहे वो एंगर का इमोशन हो, चाहे वो कंपटीशन का, पीयर प्रेशर का, एक डिप्रेशन टाइप की फीलिंग का, एक फीलिंग डेवलप करने का, वो सारे इमोशंस जो होते हैं इस टाइम उसके माइंड में हैवर हो रहे होते हैं। और क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी अब इतनी बड़ों जैसी तो है नहीं, मैच्योरिटी ना होने के कारण वो उनको क्लासीफाई नहीं कर पाता और ना ही सॉल्व कर पाता है। तो इस वजह से वो परेशान रहता है और ना ही क्लियरली बता पाता है। और पेरेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट सोच रहा होता है, पेरेंट की एक अलग ट्रांजिशन चल रही होती है। वो ये सोच रहा है अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अब तो उसे बोलना चाहिए भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। लेकिन वो क्या हो रहा है, बोल नहीं पाता। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। तो हम जजमेंटल हो रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा। धीरे धीरे जो रिलेशन है वो क्या होता है कि बच्चा चुप हो जाता है और अपनी बातों को किसी तरह से भी शेयर करना नहीं चाहता। जब वो बच्चा शेयर नहीं करता हमारे साथ अपनी बातों को, तो उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिल पाती और इससे ही धीरे 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 करके प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ ए टीनेजर एंड देयर सॉल्यूशन। तो आइए इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो इस टॉपिक का कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के पीरियड में हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा। हमें उनको जज नहीं करना और ना ही उनको क्रिटिसाइज़ करना है। हमें उनके प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा मैच्योरली डील करना है और ऐसा करना है कि वो हमें अप्रोच कर सके और अपनी परेशानियों को बता सके। जब वो अपनी परेशानी बताएंगे, क्योंकि हम मैच्योर है ऑलरेडी, तो हम उनके सॉल्यूशंस को आसानी से दे पाएंगे और उनको वो हेल्प हो जाएगी। तो ये बजाय कि उनको क्रिटिसाइज़ करने के या उनको जज करने के, इस प्रॉब्लम को हम और बढ़ा देते हैं। बल्कि उसका अगर एक छोटा सा सॉल्यूशन हम उनको दे पाए तो आगे आने वाले टाइम पे वो हमारे पास अप्रोच भी करेंगे और उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएंगे और वो इधर उधर भागेंगे भी नहीं और ये भी डर हमारे यहाँ से कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिशन। जो इस टॉपिक का जो सेकंड फोरमोस्ट पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ये है ट्रांसफरिंग नॉलेज। ट्रांसफरिंग नॉलेज इस का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि टीनेजर में जो बच्चा अभी जा रहा है या जो टीनेजर है उसको वो अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है और दुनिया भी उसे बड़ी समझ रही होती है। माँ बाप को ही पता होता है कि 12-13 साल का बच्चा है, लेकिन जब वो बाहर जाता है, अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करता है, तो वो अपने आप को बड़ों की गिनती में लाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें इसलिए क्या करना चाहिए कि उनके अंदर कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहिए। जैसे आज की डेट में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि जैसे साइबर क्राइम वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती है कि आप इंटरनेट में, जो इंटरनेट की इतनी ज़्यादा एक्सेस है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उनका रख रखाव कैसे करें, उनको भी आप इसमें शामिल करें कि भाई इससे ये दिक्कत हो सकती है। क्योंकि उनको तो पता नहीं, उन्होंने कहीं भी अपनी फ़ोटो डाल दी, कहीं कुछ कर दिया। तो बेहतर है इन चीज़ों से जब तक वो थोड़े कम एज के हैं वो जितना बचे रहें उतना ही सेफ है। क्योंकि बच्चों को अब इतना मैच्योरिटी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैंने फ़ोटो दे दी, डाल दी उसके अंदर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा नॉलेज देने के लिए क्या क्या जो साइबर इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, हम अपनी डिटेल्स कहीं ना दें, अपनी फ़ोटोज़ अननेसेसरी कहीं ना अपलोड करें। और मोर ओवर हम कैसा लोगों के साथ बिहेव करें, हम कितनी डिस्टेंस लोगों के साथ बना के रखें, ये सब जो है बच्चों के अंदर नॉलेज एक पेरेंट ही ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इसका जो इसी टॉपिक का जो वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है वो है रैपो। बच्चे के साथ जब आपका अच्छा रैपो होगा तभी वो आपकी बातों को सुनेगा। मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो रैपो का है कि बच्चे के साथ जब आप अच्छा रैपो होगा वो तभी आपकी इन बातों को भी सुनेगा। तो बच्चों के साथ एक रैपो डेवलप करना पड़ता है और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की।
आप अगर बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बच्चे के साथ उसके लेवल पे आपको उतरना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप अपने ही लेवल पे बैठे रहेंगे तो कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बच्चों के साथ बच्चों के लेवल पे उतर के उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश कीजिए और उसके सॉल्यूशन को दीजिए। ऑटोमेटिक बच्चे आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ एक रैपो डेवलप होगा और वो अपने आप नॉलेज भी उसी दौरान ही आप कुछ नॉलेज भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो उसको बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि पेरेंट्स से बेहतर तो और कोई नहीं चाहता, इसलिए अगर पेरेंट्स उसको नॉलेजेबल कर देगा तो वो सबसे ज़्यादा घर के लिए, बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक रैपो डेवलप कीजिए बच्चे के साथ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखिए। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेवलपिंग रैपो। और जो इसका मेरे टॉपिक का आज का फोर्थ एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है कि रिस्पेक्ट। जो आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर एंड देयर सॉल्यूशन, तो उसका एक मेन जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि रिस्पेक्ट। आप अपने बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। आप जब बड़ों की रिस्पेक्ट करना उनको सिखा देंगे, जब उनकी आंखों में एक शर्म आ जाएगी, वो उनका धीरे धीरे एक बॉडी लैंग्वेज बन जाएगा कि हमें किस तरह से जीवन में चलना है। क्योंकि जैसे जैसे वो रिस्पेक्ट करेंगे उनको उतना उतना प्यार भी मिलता चला जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये उनके लिए, उनके पेरेंट के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना इस उम्र से सिखानी चाहिए। और मोरओवर हमें भी उसी टाइप का बिहेवियर करना चाहिए जिस टाइप के बिहेवियर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। जिस टाइप की लैंग्वेज हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे भी उसी टाइप की लैंग्वेज में हमें जवाब देते हैं। मतलब अगर हमारी लैंग्वेज बेकार है, अगर हम ढंग से बोलते नहीं है और ये उम्मीद करें कि बच्चा बहुत अच्छा बोलेगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। हम जैसे बोलेंगे बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं, वो एकदम से माँ बाप को पूरी तरह से अपने में उतार लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस टाइप का बिहेवियर हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस टाइप का बिहेवियर हम बच्चों के साथ करें। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और इस टॉपिक का जो 5th पॉइंट है, जो मेरा आज का टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर एंड देयर सॉल्यूशन का जो 5th एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है वो ये है कि ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस। आप बच्चे को ट्रस्ट कीजिए, उनके अंदर भी एक ट्रस्ट डेवलप कीजिए। ऐसा ना करें कि आप उनको ट्रस्ट ना करें, उनकी बातों को आप दूसरे, तीसरे, चौथे बंदे से पूछें तो धीरे धीरे उनको फील होने लगेगा कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते। तो आप उनको ट्रस्ट कीजिए, वो जैसे है उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे उनका भी आपके प्रति एक विश्वास, एक ट्रस्ट डेवलप होगा, फिर एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होगी और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जैसे जैसे बच्चा टीनेज से भी निकलने लगेगा, वो ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा और उसकी सारी दिक्कतें ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आई थिंक आज का जो मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर एंड द सॉल्यूशन के आपके पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा। मैं आगे आने वाले टाइम में और भी यूज़फुल टॉपिक्स लेके आऊँगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।